इब्लीस चाहता है कि मेरी फौज बड़ी हो जाए, मैं इस फौज में और लोगों को शामिल कर लूं, इसमें वो लोग जो इंसान हैं, क्योंकि हमारा इब्लीस से मुकाबला जो सा है वो इसलिए है कि हम इंसान हैं और वो खुदा का एक मुकर्रब फरिश्ता था और उसने अब इंसान से दुश्मनी ली है कि जब खुदा ने इंसान को अपने हाथों से तख्लीक किया, बनाया, पैदा किया, तो खुदा ने जब इंसान को इख्तियार दिया, इंसान क्या है जी? अशरफुल, वो हर बशर पर, हर चुरिंद परिंद जानवर, हयातियात, मादनियात, अफलाकियात पर इख्तियार रखने वाला इंसान खुदा ने बनाया। तो यीशु मसीह ने भी अपना इख्तियार किन्हें दिया जी? शागिर्दों को दिया, कि जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर आले भाऊ। आज दो हैवानों के मुतालिक सीखेंगे। वो ये हवान जहां पर उन्होंने अपने आप को, एक ने उस वक्त अपने आप को जाहिर किया जब यूहन्ना और एलिया का कत्ल, जहां पर एलिया और यूहन्ना को मार दिया गया। हम उससे आगे आज बढ़ेंगे, ठीक है? हालेलुया। तो आए मेरे साथ निकाले मुकाशफा में हम जाए कि पहली आयत मुकद्दसा को हम तलावत करेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से। जिस जगह पे भी जिसको जगह मिलती है बैठ जाए खामोशी से और खुदा के कलाम को सुने। ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए, राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। आए जी, इधर दो हैवान हैं। इन हैवान के मुतालिक बताया गया है कि ये दो हैवान वो हैं जो 3.5 साल पहले 3.5 साल एलिया और यूहन्ना के थे, ठीक है? और वो जब मर गए उनको जिंदा फिर किया गया और आसमान पर उठा लिया गया। और ये उसके बाद 3.5 साल जिन दो हैवानों ने आकर दुनिया को गुमराह करना है, दुनिया के मुतालिक उन बातों को और खुदा के मुतालिक कुफर बकना है और शरीयत को बदल देने की उन्होंने पूरी कोशिश करनी है। उसके मुतालिक आज हम सीखेंगे और इसको हम दो रेफरेंस में सीखेंगे, एक मकाशफा में से और दूसरा रेफरेंस हम इसका दानियल की किताब में से सीखेंगे। और मकाशफा में से आप पढ़ेंगे जी इमरान साहब, पहली आयत से 5 आयत तक इसे तिलावत करें। ठीक है जी। और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का था। और उस अज़दहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अज़दहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अज़दहा की प्रस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानिद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है, कौन उससे लड़ सकता है। ये हैवान बड़ी ही पावरफुल शैतान की वो ताकत थी कि जिसने उसमें अपना पूरा इख्तियार रखा हुआ था। और फिर इस किताब को दानियल ने जब लिखा तो दानियल की किताब में से हम इस वाक्य को पढ़ेंगे और दानियल 7 बाब और उसकी 3 आयत में से। जी। और समुंदर से 4 बड़े हैवान, हाँ जी, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, निकले। जी। पहला शेर बब्बर की मानिक था, यस। और उकाब के से बाजू रखता था। और मैं देखता रहा
जब तक उसके पैर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। इंसान का दिल उसको दिया गया। ये हैवान कोई जंगली जानवर नहीं था, ये हैवान इंसानों की मानद था। इसके पास इंसानों की सी अकल थी, इसके पास इंसानों का सा जिस्म था। और ये हैवान कोई वो बड़ा देवता या देव नहीं था, ना कोई जब्बार था, बल्कि ये वो इंसान था जो बादशाह की हैसियत से इस दुनिया पर हुक्मरानी करता है। आज के बादशाह जिस तरह से अपने अपने मुल्कों पर हुक्मरानी करते हैं, ये भी एक बादशाही की सूरत में इसी दुनिया में एक स्टेट में ऐसे हक लेकर, इख्तियार लेकर आएगा। और आज के वो दौर के बादशाह भी मौजूद हैं जो दानियल आगे आके इस बात को बयान करेगा। जिन बातों के लिए हम अपने अंदर ख्वाब ख्याली रखते हैं, वो असल में दर हकीकत है, क्योंकि खुदा हमारा हकीकी खुदा है। ये कलाम इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने खानदान को असल उस हकीकी जिंदगी में शामिल करके अपने खुदा के साथ उस तरह की रफाकत रख सके कि जिसका ठीक ठीक आपको जवाब देना है। और आपके ऊपर वो चीजें मुसल्लत की जाती हैं जो सी ऐसे ही इंसान अपनी जिंदगी में दुनियादारी को, दुनिया की ख्वाहिशों को, दुनिया की जरूरतों को हासिल करने के चक्कर में वो इन बातों तक पहुंचता, और इब्लीस यहीं पर भी काम कर रहा है। वो आपको अपनी असल वैल्यू से मुतारिफ होने ही नहीं देता। वो आपको चाहता ही नहीं कि आप समझें कि मैं मुकद्दस हूं, मैं खुदा का बरगजीदा हूं, मैं खुदा का चुना हुआ हूं, मैं खुदा की मेरास में शामिल हूं, मैं उसके खानदान का बंदा हूं, मैं उसके पास जाऊंगा। इन वैल्यूज को इब्लीस हमेशा गर्द में रखना चाहता है। वो इंसानों की अक्लों पर हमेशा गर्द डाल के रखता है। और ये बात हम सीख रहे हैं मकाशफा में से। हमने देखा है कि इस बात को हमने पढ़ा है कि 13वें बाब में, और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते देखा। और दानियल भी इसी बात को बयान कर रहा है 3 आयत में 7 बाब की। और वो यहां पर कहता है, और समंदर से 4 जानदार, 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, निकलते हुए उसने देखे। दानियल की रोया हकीकी रोया थी। दानियल की किताब मकाशफाती पैगाम पहुंचाती है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इसकी हिस्ट्री में यहूदी मकाशफाती तहरीरें जो अबरानी बाइबल में शामिल नहीं है, वो 4 किताबें हैं। यहूदी तहरीरें कौन सी? मकाशफाती तहरीरें, ठीक है, जो सी इस हमारी प्रोटेस्टेंट बाइबल में शामिल नहीं है। पहली हनूक की किताब, दूसरा अज़रा, बारोख की किताब, इब्राहिम का मुकाशफा। ये 4 किताबें हमारी इस बाइबल में दर्ज नहीं। उसकी बेसिक वजह खुदा नहीं था चाहता। मुसन्नफ एक ही है और वो खुद खुदा है। हालेलुया। राइटर फर्क है, जुबानें फर्क हैं, तहरीरें फर्क हैं, लेकिन इस बात को लिखवाने वाला खुदा का रूह एक ही है। और इस बाइबल पर हम यकीन करते हैं। इस पुराने अहद की किताबें जिनमें मुकाशफाती अनासर मौजूद हैं, वो दानियल है
और हिस्कियल है और यसाया है, योएल है और जिक्रिया। ये 5 किताबें हैं जिनमें मुकाशफाती जोंसी यूहन्ना आरिफ ने मुकाशफाती बातें खुदा के कलाम में दर्ज की हैं, उनके रेफरेंस इन 5 किताबों में मिलते हैं। दानियल, हिस्कियल, यसाया, योएल और जिक्रिया। जिन बातों के लिए हम इन बातों को सीखते हैं, समझते हैं कि खुदा अपने लोगों से कलाम करता है, वो इसलिए हमें तफसीलन और तहरीरन वो कलाम पहुंचाता है ताकि हम कहीं पर भी गलती भटक एज इट इज। खुदा चाहता है कि जैसा मैंने अपने कलाम में दर्ज किया है, ये लोग वैसा ही अपनी जिंदगियों को बनाते। इनकी जिंदगियां कीमती है, आपकी कीमती जिंदगी है ना, आपकी कीमत अदा की है किसके लहू से? अब आप खून से खरीदे गए। किसी ने आपके लिए खून बहाया है कभी? कोई बहा नहीं सिवाय हमारे खुदावंद यीशु मसीह के। इस बात को इसलिए मैंने बयान किया है कि ये किताबें हमें रेफरेंस देती हैं मुकाशफा में आगे बढ़ने का, और इन बातों को हम आगे सीखेंगे। 5 आयत 13वें बाब की हम इससे आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी इमरान साहब। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। यस, बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। जी। उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया। 42 महीने एलिया को और यूहन्ना को मिले, ठीक है, 1260 दिन, और इनको भी 42 महीने मिले ताकि ये अपना काम पूरा कर सके। जितना तुसी दुनिया नु गुमराह करना है, जितना आपने दुनिया को गुनाह की तरफ लेके जाना है, जितना खुदा की हजूरी से लोगों को खींचना है, इनको भी खुदा ने उतना ही टाइम दिया है। ये बराबर टाइम देने के पीछे एक भेद की बात है। भेद की बात यह है कि खुदा कभी भी किसी का तरफदार नहीं। खुदा ने अपने मुकद्दस लोगों को भी उतना ही टाइम दिया मनादी करने का, और अबलीस को भी उतना ही टाइम दिया है कि जा तेरे च जितना जोर है तू अपना जोर ला। और जिन लोगों का ईमान कायम रहेगा, जो लोग मजबूत रहेंगे, इनकी वक्त में वो खुदा की बादशाही में दाखिल। ये दूसरी क़यामत है। पहली क़यामत में हम लोग जो जिंदा हैं, हम लोग शामिल हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को क्या कर लिया है। अब जब यीशु मसीह ने आना है तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये फेवर है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ बादलों पर उड़कर आसमान पर जा सकते हैं। और उस वक्त जाएंगे जब हमारे ईमान वैसे खुदा को नजर आएंगे, जब हमारे ईमान के मुताबिक खुदा हमें उस वक्त देखेगा। लिखा है ना कि 2 शख्स खेत में काम कर रहे होंगे, 2 चक्की पीस रही होंगी, एक खा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी, कि दोवें चुक लिया जाएंगियां। तो जो ईमानदार होगी वही उठाई जाएगी, और जो ईमान में कम निकलेगी, 5 कुंवारियां, 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियां रह गई, और 5 दूल्हा आया तो उसके साथ, उस बारात के साथ शामिल हो गई और उस दूल्हे के साथ चले गई। ये फॉर एग्जाम्पल बाइबल में इसीलिए दर्ज है कि हर वक्त होशियार लफ्ज क्या है बाइबल में? बेदार और होशियार। ये किन के लिए लिखा हुआ है? 10 लोगों को खुदा भी अलर्ट कर रहा है कि होशियार और बेदार रहो,
क्योंकि वक्त नजदीक है और मैं जल्द आने वाला हूं। आगे बढ़े जी, अगली आयत। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला यस, कि उसके नाम और उसके खेमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। हाँ जी, आसमान के रहने वालों की निस्बत क्या बके? कुफर बके। उसको वो मुंह दिया गया। वो मुंह किसका था? हमने ऊपर पढ़ा है, अजदहा का था। है? और अजदहा कौन है? पुराना सांप, पुराना ओ इब्लीस, जिसने आदम और हवा को नंगा कर दिया था। गुनाह नंगा करता है इंसान को। गुनाह इंसान की जिंदगी पर वो लानत ले आता है। वो हर तरह की वो लानत में फंस जाता है। वो दूसरों के सामने अपनी वो बरहन्नी को छुपा नहीं सकता। बदनामे जमाना बन जाता है। हर उंगली उसकी तरफ जाती है। जिन चीजों के लिए खुदा का कलाम हमें सिखाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है कि हम उस लायक बन जाए कि यीशु मसीह आए तो हम खुशी से कह सके हैं। और यीशु मसीह भी खुशी से कहे कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों। वो हमें मुबारक कहना चाहता है। वो हमें ब्लेस करके अपने साथ ले जाना चाहता है। तो हम किस अभी तक मदहोशी में पड़े हैं। और जिन बातों के लिए आगे हम पढ़ेंगे जी जी। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े यस, और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। इख्तियार दिया गया। और जमीन के वो सब रहने वाले यस, जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हियात में लिखे नहीं गए, यस, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, हाँ। उस हैवान की प्रस्तुश करेंगे। उस हैवान की क्या करेंगे जी? प्रस्तुश। किन के लिए लिखा गया है? जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में दर्ज नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आए अपने लिए हाथ उठाएं और कहें कि मैं यीशु मसीह का हूं। मैं यीशु मसीह में हूं, क्योंकि उसने मेरे लिए लहू बहाया है और मैं अब उसका खून खरीदा हूं और मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। और मैं बर्रा की उस मिरास में शामिल हूं जो बाप ने मुझे दी है। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो उस हैवान की प्रस्तुति करते हैं और उसका नाम उस बर्रा की किताबे हयात में नहीं लिखा गया, जिनका नाम बर्रा की किताबे हयात में नहीं लिखा गया, वही सिर्फ उस हैवान की क्या करेंगे? प्रस्तुति करेंगे। क्योंकि उस हैवान के लिए जो टाइम मुकर्रर है, उसके बाद वो हैवान को खुदा इस जमीन पर रहने एक टाइम दिया ना उसको। वो अपने टाइम से एक मिनट सेकंड भी नहीं बढ़ सकता। जैसे मेरी जिंदगी का टाइम खुदा ने मुकर्रर किया है, हाँ? और उस टाइम से मैं एक मिनट भी आगे बढ़ नहीं सकता। और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि जितना वक्त खुदा ने मुझे दिया है, मैं तो पहले ही बड़ियां गलतियां कर चुका और मैंने बहुत सी गलतियों में अपनी जिंदगी वेस्ट की है। और फिर अब जब उस बात की समझ आई है तो कोशिश कर रहा हूं कि जो अभी वक्त मेरे पास है, मैं इसको सेव कर लूं अपनी जिंदगी। मैं इस वक्त में खुदा के नाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।
उसके जलाल को जाहिर कर सके। हालेलुया। इसकी लास्ट आयत पढ़े जी 10 आयत तक। जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसको कैद होने वाली है, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। जाएगा। मुकद्दसों के सब्र यस, और ईमान का यही मौका है। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही यही मौका है। आमीन। ये जो मुकद्दसों के लिए लास्ट बात लिखी है ना, मुकद्दस लोग सिर्फ खुदा ने हर एक बात के लिए सब्र करने के लिए रखे हैं जमीन पर। उनके आगे जितनी आजमाइशें आती हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने उनके काम वो जो रुके रहते हैं, उनमें खुदा ने क्या किया है कि ईमानदार को ईमान पे खड़े रहने के लिए और सब्र दिया है। वो आपको आपकी बर्दाश्त से बढ़कर आजमाइश में नहीं डालता, ताकि आप उस आजमाइश में क्या करें, सब्र करें। और इसके लिए खुदा का कलाम हमें कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। और कान सबके हैं, लेकिन सुनता कोई कोई है। सुनता जो मानता है वो सुनता है, और जो मानता नहीं वो सुनता भी। इससे आगे वाली आयत में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, जिसको कैद होने वाली है वो कैद होगा, कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मतलब कि जैसा तुम किसी के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी ऐसा करोगे वैसा। जिसके लिए जैसा हम सोचेंगे हम वैसा ही हमारी जिंदगी में भी होगा, हमारे लिए भी होगा। हम किसी को बुरा कहेंगे, हम किसी की ऐबजोई करेंगे, किसी के साथ झगड़ा करेंगे, किसी के खिलाफ हम झूठी गवाही देंगे, हमारी जिंदगी में भी एज इट इज वैसा ही होगा। सिर्फ क्या है, वक्त फिर जाएगा। हो सकता है कि हमने जवानी में की थी, उसका हमें रिजल्ट बढ़ापे में मिले। हा? जिस बात के लिए हमें कलाम सिखाता है, मकाशफा में हमने जो पढ़ा है, इस बात को हम आगे पढ़ेंगे। 20 आयत 7 बाब की 20 आयत को हम पढ़ेंगे जी। और 10 सींगों की हकीकत जी जो उसके सर पर थे, और उस सींग की जो निकला, और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थी और एक मुंह था, जो बड़े घुमंड की बातें करता था, और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रोबदार थी। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा। और उन पर गालिब आता रहा। ये वो बात दानियल हमें यहाँ पर सिखा रहा है कि जो उसने देखा, जो उसने देखा किसके मुतालिक, दूसरे हैवान के मुतालिक। आए दूसरे हैवान की इस पहली बात को हम देखेंगे। यहाँ 11 आयत से इस बात तक उस दूसरे हैवान के पास जो इख्तियार था कि वो पहले हैवान में जान डाल सकता था, उसको प्रस्तिश जो सी उसके लोग मानने वाले थे ताकि उसकी फिर से प्रस्तिश करें, और जो लोग प्रस्तिश नहीं करते थे उनको वो क्या करता था, कत्ल करवा देता था। इसका मतलब है कि जो लोग उस हैवान की प्रस्तिश नहीं करते थे वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते थे, वो उसके मुकद्दस लोग थे, वो उस के उस हुक्म को इसीलिए मानते नहीं थे। जिस तरह दानियल ने दारा बादशाह के वक्त में नबूकदनेस्सर ने जब मूरत के आगे प्रस्तिश करने के लिए सदरक मिस्रिक अब्दनजूम को कहा, और उन्होंने
प्रस्तिश करने से इनकार कर दिया और उन्हें आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया, लेकिन वहां पर खुदा उनके साथ था और खुदा ने उन्हें आग से झुलसने ना दिया, उनके किसी कपड़े को भी झुलसने ना दिया। और जब वो आग में से निकले तो बिल्कुल ठीक एक नॉर्मल इंसान की माने थे। आज भी ये वाक्य जब उस दौर में होगा और जो लोग मसीह पर ईमान रखते हैं वो अगरचे उस हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे तो उनको कत्ल करवा दिया जाएगा। ये दौर उस दौर के साथ अटैच होता है जिसे ये एक पहली क़यामत है, इसके बाद दूसरी क़यामत है। ये उस दौर की बात है, लेकिन 666 का वक्त अभी से शुरू है। 666 का वक्त अभी से शुरू है, लेकिन उसका आखिर जमाना तेज हो जाएगा कि लोग उससे खरीदो फरोख्त करेंगे, उस चिप से, उस निशान से जो उनके माथे पर होगा, उनके हाथों में दी गई होगी, वो डिवाइस से सारे काम होंगे। और ये काम अभी शुरू हो चुका और इस काम को अंजाम दे रहा एलन मस्क। उसने अभी से उस चिप को तैयार कर दिया जो लोगों के ब्रेन में लगाता है, और जो कुछ वो सिर्फ सोचते ही हैं तो उनके सामने वो सब कुछ तहरीर आ जाती है मोबाइल पर। जिन चीजों के लिए काम शुरू हो गया है, जिन चीजों के लिए वर्ल्ड में ये रूहानी वर्ल्ड वॉर है जो सी शुरू हो गई है, जिसका आगाज हो गया। रूहानी वर्ल्ड वॉर जो सी है ना, वो कम लोग जो से हैं वो जानते हैं। जिस्मानी वर्ल्ड वॉर को तो सारे जानते हैं जी, इसराइल में जंग लगी है तो ईरान में भी लग गई है, तो इराक में भी लग गई है, तो ये जंगें तो हम देखते हैं, इनके मुतालिक तो हमें बड़ी समझ रहती है। लेकिन रूहानी जंग, ये जो सी वर्ल्ड वॉर चल रही है अंदरले खाते ची, ये कौन दसेगा सानू? आलम तो बड़े हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं इधर, लेकिन बात है आने वाले गजब से बचने की, आने वाले गजब से उस बात को समझने की और जानने की और अपने आप को उस तरह से कंट्रोल में रखने की। क्योंकि ये 666 का अदद जिस इंसान पर पाया जाएगा वो सीधा जहन्नमी है। ओदे लिए कोई था दुनिया ते ना आसमान ते ना किते, ठीक है? उस बंदे की कोई बख्शिश, एंड उसने आग और गंधक की झील में डाले जा, और इस हैवान को भी आग और गंधक की झील में खुदा ने आखिर को इन दोनों को वहां पर ही जगह मिली। खुदा के लोग आसमान पर जाना है, रास्ता मुश्किल है, कठिन है, हाँ? क्योंकि इस पे सब्र से ईमान पर कायम रहना है। क्योंकि कलाम कहता है कि ईमानदार ईमान से जीता रहेगा, और खुदा को बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है। तो अपने ईमान की हिफाजत करें, इन बातों को याद करते रहा करें, पढ़ते रहा करें। ये नहीं कहते विचों के जिन निकलने ने मुकाश फाचो, इसको पढ़ने से कोई बलाएं आ जाएंगी घर में। ना समझ है वो लोग जो उनसे इस तरह की सोच रखते हैं। खुदा का कलाम राह रास्त दिखाता है, ये नूर है, और तारीकी में नूर चमकता है, वो रोशन करता है ज़हनों को, वो रूहों को पाक करता है, वो आजाद करता है ताकि खुदा के लायक बने। आमीन। इसलिए इन 10 बादशाहों का जो दानियल जिक्र कर रहा है, वो 10 बादशाहों में से 7 हो चुके, 3 बाकी है, और ये 3 भी इसी दुनिया में अभी मौजूदा दौर में हुकूमत करेंगे। और इन 3 बादशाहों के जो सींग 10 बताए गए हैं, ये आदम हैं, ये इंसान हैं,
हैवान नहीं है, हैवान का सिर्फ उसे लक़ब दिया गया है। वजूद में वो पूरे इंसान है और अपने अंदर ऐसी मतलब के बातों को ना लाए कि शायद उस वक्त में कोई हैवान वैसे निकल के आएगा, जमीन फाड़ कर निकल के आएगा। नो, ये जो उनसे बादशाह इस वक्त जमीन पर हुक्मरानी कर रहे हैं, यही उन्हें अडेंट करेंगे। आओ जी, है? अभी अमेरिका का बादशाह अडेंट हो गया ना, बदल आ गया ना, बदल गया, पुराना चले गया, उन्होंने वजारत छड़नी पई। ऐसे ही है, ये रूल्स ऐसे ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए अपनी पूरी तवज्जो खुदा के कलाम पर लगाया करें। खुदा जहां पर भी जिस ताल्लुक से भी आपसे बोलता है, कलाम करता है, उसे संजीदगी से सुना करें और उस पर अपने तौर पर भी रिसर्च करा करें। दानियल की किताब में लिखा है कि ये तफ्तीश और तहकीक की किताब है, ये कोई ऐवी किताब नहीं है। इस पर तफ्तीश और तहकीक शुरू जमाने से आखिर जमाने तक जो चलती आ रही है और इसमें से ही ली गई बातों को लोग अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने आप को बी अलर्ट रखें। खुदा आपको बरकत दे।